Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehtisham Ibrahim and I am from Sims Bahawalpur, and basically I am from city Jatoi district Muzaffargarh, South Punjab, and this is my first video on my YouTube channel, and I will discuss today about Sims Bahawalpur कि इसका लास्ट टाइम मेरिट कितना था, इस बार कितना होगा और लास्ट टाइम और इस साल फी में कितना डिफरेंस होगा। और मैं टीचिंग स्टाफ के बारे में बताऊंगा, मैं कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसके बारे में बताऊंगा, मैं आपको रैगिंग के बारे में, सीनियर्स के बारे में, जूनियर्स के बारे में, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं ट्राई करूंगा आपको बताऊँ इंशाल्लाह। अगर मैं इसकी पहले आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पास नम्स के अंडर आता है, जैसे CMH AMC है, CMH लाहौर है, CMH मुल्तान है, भावलपुर है, हाईटेक है, किम्स कराची है, किम्स क्वेटा है और हाईटेक आ जाता है हमारे पास। इनमें सिर्फ जो BDS है वो AMC और CMH लाहौर और मुल्तान करवाते हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 साल में सिम्स भावलपुर में भी BDS स्टार्ट हो जाएगी। जो मौजूदा बिल्डिंग है, करंट बिल्डिंग है, वो हमारे पास इतना अच्छी बिल्डिंग नहीं है, छोटी सी है और ओल्ड बिल्डिंग है, लेकिन जो नई बिल्डिंग बन रही है इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में उसकी तस्वीरें आपके पास आ जाएंगी। वो पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस में जो खूबसूरत कॉलेज है ना, उनमें वो बिल्डिंग का शुमार होता है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी और नया इस साल अब जो इस साल नया बैच आएगा तो वो इंशाल्लाह नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे और बड़ी प्यारी बिल्डिंग है, इंशाल्लाह सबको मज़ा आएगा। अगर मैं मेरिट की बात करूँ तो लास्ट टाइम जो मेरिट था वो 92.6 था, क्योंकि इसकी फ़ी कम थी और AMC के बाद सबसे हाईएस्ट मेरिट जो होता है वो CMH भावलपुर का होता है, क्योंकि इसकी फ़ी कम थी। लेकिन इस बार चूँकि कॉलेज की जो बिल्डिंग न्यू शिफ्ट हो रही है तो वहीं पे उसकी वजह से ना फीस इस साल बढ़ गई है, 13 से 14 लाख का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरिट कम होगा। और टेस्ट भी सुनने में आ रहा है कि नम्स का बड़ा मुश्किल था और जिसकी वजह से मेरिट जो होगा इसका लो होगा। अगर मैं टीचिंग स्टाफ की बात करूं तो उसमें ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हीमाटोलॉजिस्ट हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के टॉप हीमाटोलॉजिस्ट में होता है। एक नॉलेज के समंदर है वो ना, इतना उनका अच्छा है वो। और वैसे भी टीचिंग स्टाफ जितना अच्छा CMH भावलपुर का है शायद ही किसी और कॉलेज में इतना अच्छा हो। यहाँ डबल FCPS APs डॉक्टर्स प्रोफेसर्स हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा वो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन मसला जो है ना, जो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ की मैनेजमेंट है। वो बड़ी सख्त मजाज मैनेजमेंट है, बिल्कुल स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करती। आप ये देखें कि 3 बजे से पहले कोई भी स्टूडेंट जो है कॉलेज से बाहर नहीं जा सकता। पहले आपको एप्लीकेशन अप्रूव करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फिर बाहर जा सकते हैं। आप बगैर एप्लीकेशन के 3 बजे के बाद आप 3 बजे से पहले आप बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह वीकेंड पे भी डे स्कॉलर जो है ना संडे को कॉलेज में नहीं आ सकते, लाइब्रेरी संडे को बंद होती है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स वीक होता है और कुछ भी नहीं होता। जो भी हमें वेलकम पार्टी करनी होता है या फेयरवेल देनी होती है वो हम खुद ही अरेंज करते हैं। बस कॉलेज मैनेजमेंट इतना साथ देती है कि ये गर्ल्स को अलाउ करती है कि आप हॉस्टल से जाकर आप बाहर जा सकती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं कि लेकिन वो एक ख़ास एरिया तक जा सकते हैं, उससे आगे वो लोग नहीं जा सकते। तो ये यहाँ के ज़रा थोड़े से मसले हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी जो यहाँ की पैदावार है ना वो यहाँ के सीनियर्स हैं। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप यहाँ का बहुत अच्छा है और सीनियर जूनियर्स यहाँ इकट्ठे काम करते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे सीनियर जूनियर्स को पढ़ाते हैं और इकट्ठे खेलते हैं। और जो इनका रिलेशनशिप हंसमुख है बहुत, यानी हर चीज़ अच्छी है। जूनियर रिलेशनशिप तो इंतहाई का अच्छा है यहाँ का ना। इसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटीज़ की तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है और ड्रामेटिक सोसाइटी है। इसी तरह और भी सोसाइटीज़ हैं जो पूरा साल सरगर्म रहती है अपने कामों में। जो यहाँ की जो हॉस्पिटल है वो कॉलेज के साथ नहीं है, वो ज़रा कॉलेज के दूर, क्योंकि हॉस्पिटल है कैंट में, कॉलेज है आउटसाइड द कैंट, कॉलेज कैंट में नहीं है। तो जिसकी वजह से ना स्टूडेंट्स को ज़रा मुश्किल होती है। पहले ट्रांसपोर्ट पे बस कॉलेज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है, वहाँ से फिर इतना दूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल में पेशेंट जो भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, बहुत कम पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल कैंट के अंदर है, बहुत दूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं बाकी कॉलेज में 3rd ईयर में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं 4th ईयर में स्टार्ट है, वहाँ पे सिर्फ बदकिस्मती से 6 हफ्ते वार्ड्स में लिया जाता है, उसके बाद ख़त्म वार्ड्स।
फिर आपको ना फाइनल ईयर में आपके वार स्टार्ट होते हैं प्रॉपर, फर्स्ट टाइम भी होते हैं और सेकंड टाइम भी होते हैं। वहाँ पे शिकायत हो जाता है लेकिन इतना वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, ठीक है, इतना वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता, ये इसका ये मसला है। और जो कॉलेज का हॉस्टल है वो कॉलेज के अंदर ही है, लेकिन वही उसमें मसला है कि कोई भी स्टूडेंट्स कॉलेज से हॉस्टल से बाहर तो जा सकते हैं लेकिन कॉलेज से बाहर नहीं जा सकता, और कोई डे स्कॉलर आना हो वो भी हॉस्टल के अंदर नहीं आ सकते, उनको बाहर मिलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस होता है ना, प्रॉफ की एडमिशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आपके टेस्ट भी पास हो और मॉड्यूल में पेयर होना लाजमी होता है, और आपके 75% अटेंडेंस लाजमी है। अगर आपकी 75 से कम हो गया अटेंडेंस तो उसमें मसले आपके लिए होंगे, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी अटेंडेंस को पूरी रखें, 75% अबव रखें। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो जूनियर्स पूछते रहते हैं जो आने वाले होते हैं ना, कि इसमें रैगिंग कैसे होती है। यार रैगिंग आप देखें, आपने मैट्रिक की है, एफएससी की है, कोई मज़ा नहीं आया होगा। आप अब मेडिकल फील्ड में हैं, ये यूनिवर्सिटी लाइफ है, इसमें सिर्फ 1 महीना रैगिंग होती है, और वो आपको शुरू में आप समझते हो कि गलत है, लेकिन वो आपको पूरे 5 साल याद रहती है, और वो इंतहाई अच्छा मौका होता है और स्टूडेंट सीनियर जूनियर रिलेशनशिप का ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि कॉलेज में तो रैगिंग नहीं होती, यहाँ पे एंटी रैगिंग प्रोटेक्टिव फोर्सेस होती हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, मैडम्स होती हैं, वो नहीं होने देती रैगिंग। लेकिन बहुत कम रैगिंग होते हैं, बस अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर बोलते हैं। लेकिन जब असल रैगिंग शुरू होती है आफ्टर कॉलेज, जब बच्चे जाते हैं ना हॉस्टल में, वहाँ से भी मज़ा आता है शुरू, वहाँ से रैगिंग शुरू होती है, 1 महीने तक रहती है रैगिंग, लेकिन वो बहुत मज़ेदार होती है और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो अभी तक अपनी रैगिंग याद है और ये पूरी ज़िंदगी आपको याद रहती है। फुल इसमें आप इसको एंजॉय करें, अपनी रैगिंग को एंजॉय करें, मज़े करें। सीनियर से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं। रैगिंग जब तक आप नहीं करोगे ना, आपकी बिल्कुल न्यू फील्ड है, ये बिल्कुल न्यू फील्ड है, इसमें रैगिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आपकी रैगिंग नहीं होगी आप खुलेंगे नहीं, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। आपने नमाज भी पढ़नी है, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, हर चीज़ करनी है, ठीक है ना। और बाकी ये जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इंक्वायरी है, कोई आपने कुछ पूछना है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल टेल यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। So this is the girls hostel under construction, and in the middle this is the mess hall, and left to it is the boys hostel. This is the MBBS block of CMH Bahawalpur DHA campus, and this one is the Light Health Sciences block.